नमस्कार। हमारे इस हेल्थ चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि हमारी जो भारत की और स्पेशली जो हमारी हिंदू धर्म की जो पारंपरिक जो त्योहार हैं वह कितने वैज्ञानिक हैं, वह कितने वैज्ञानिक आधार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे भारत में त्योहार मनाया जाता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति जो कि हर वर्ष अधिकतर 14 जनवरी या 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार हमारे भारत में मनाया जाता है, जिसमें कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब यह त्योहार हमारे भारत में मनाया जाता है। इस दिन जो लोग हैं वह गंगा स्नान और जिसमें बहुत ज्यादा महत्व है गंगा सागर के स्नान करने का और जिसमें दान दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो महत्व कहा जाता है वह है तिल, गुड़ का और मूंगफली का। परिवार के सदस्य जो हैं एक दूसरे को गजक देते हैं, गजक भेंट करते हैं, दान के रूप में देते हैं। वह या तो वह तिल के लड्डू के रूप में हो सकता है या वह बाजरा की टिक्की हो सकती है। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं एक स्पेशल थाली जो कि मकर संक्रांति के त्योहार में स्पेशली जो है हम इन सारी चीजों को एक दूसरे को भेंट करते हैं। और यह जो परंपरा जो हमारी हिंदू धर्म में मनाई जाती है यह बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर और स्वास्थ्य पर आधारित है। जैसा कि कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म की हर एक चीज जो है वह विज्ञान पर आधारित है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो मकर संक्रांति का जो त्योहार जो मनाया जाता है हम हिंदू धर्म में वह किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जो बहुत अच्छी बात यह है कि भारत में और हिंदू धर्म में सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति ही नहीं हम दूसरे के स्वास्थ्य को भी बहुत महत्व देते हैं। यहाँ हम लेंगे सबसे पहले कि जो गज्जक है, गज्जक या जो भेंट करते हैं जिसमें या जो लड्डू बनाया जाता है तिल का, उसमें महत्व है तिल का। और जो तिल है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करते हैं चलिए तिल के गुणों के बारे में। ये आप तिल देख रहे हैं, सफेद तिल। तिल जो है काले तिल और सफेद तिल अधिकतर हम देखते हैं जो हमें मिलता है, दोनों ही जो है गुणों से भरपूर है। सफेद तिल की सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कैल्शियम बहुतायत में पाया जाता है। बहुत सारे इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फाइबर इसमें उपस्थित होता है, अच्छी कैलोरीज इसमें पाई जाती हैं। और इसके साथ में सबसे ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग हृदय के जो मरीज हैं, जो हृदय के जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। तो तिल खाने से क्या हमें स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। पहली चीज कि अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जो है कमजोरी का होना और हड्डियों की कमजोरी का होना एक आम बात हो चुकी है। और ये जो हमारी हड्डियों की कमजोरी है उसका जो मुख्य जो कारण है वह कैल्शियम की कमी होता है। इसके बाद जो है एक और चीज जो हम लोग आयरन की बात करेंगे कि आयरन की भी कमी होती है जो सीधा की रक्त से संबंधित रखता है। यहाँ जो तिल खाते हैं, तिल जो है एक सीजनल फूड है जिसे अक्सर सर्दियों में ही खाया जाता है, क्योंकि तिल की जो तासीर है वो गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए हम सर्दियों में जो है तिल का उपयोग करते हैं। क्योंकि पहली चीज की जो तिल में जो मिनरल्स मौजूद है उनमें हायर कंसंट्रेशन मौजूद होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो यदि हम तिल को अधिक मात्रा में खाएंगे तो वह भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। इसलिए हमें तिल का जो प्रयोग है वह एक निश्चित अमाउंट में करना चाहिए। और तिल किस तरीके से महत्वपूर्ण है कि जो हड्डियों की कमजोरी है जिसमें मोस्टली कैल्शियम की कमी हो जाती है अक्सर लोगों में, तो तिल में कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट है, नाइसिन है, B6 है, विटामिन B6 प्रेजेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स और इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसमें जो फैट मौजूद है उसमें दो तरीके के जो है हम फैट होते हैं। एक जो रीजन होता है गुड कोलेस्ट्रॉल का और एक रीजन होता है बैड कोलेस्ट्रॉल का। तो तिल खाने से जो है व्यक्ति का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह हटता है, वह घटता है, और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है वह उसको ऐड करता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है तिल के खाने की। और आप तिल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तिल को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अपनी कैल्शियम की
कैल्शियम अपनी बॉडी में यदि आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है सफेद तिल जो है उन्हें आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं, चबाकर भी खा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऐसा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे दूसरी फॉर्म में जैसे कि तिल के साथ में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और जब तिल और गुड़ दोनों का कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्यवर्धक है, जो हमारी बॉडी में स्पेशली दो चीजों की कमी को पूरा करता है, एक तो कैल्शियम और दूसरा गुड़ जो है, गुड़ में आयरन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब होने के कारण से जो रक्त जो संचार है, रक्त की सफाई होना, जो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन जो है उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड़ का। तो ये आप देख रहे हैं गुड़, और मोस्टली जो मार्केट में आप देखेंगे दो तरीके के गुड़ मिलते हैं, एक होता है थोड़ा रेडिश गुड़ और एक होता है व्हाइट। तो हमें प्रेफर करना चाहिए जो लाल रंग का गुड़ है या जो रेड है उस गुड़ का हमें प्रयोग में लाना चाहिए। तो गुड़ स्पेशली महिलाओं के लिए गुड़ बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि यह जो है खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की मात्रा इसमें होती है, बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यह डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। इसलिए अक्सर हमने देखा है कि हमारी भारत की परंपरा में खाने के बाद या दूध के साथ गुड़ लेने की परंपरा भी रही है। तो यह जो हमारी भारत की जो परंपराएं हैं वह कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं हमारे स्वास्थ्य से। तो यह हम देखते हैं, क्योंकि त्योहार के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हैं, यह हमें साफ तौर से दिखाई देता है अपनी परंपराओं से। तो गुड़ और तिल का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे आप एक लड्डू के फॉर्म में खा सकते हैं या आप इसे गज्जक के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन जब आप इसे अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में खाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लाभ देता है, क्योंकि आपकी बॉडी से डायरेक्टली अब्सॉर्ब होता है। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि आप लड्डू आप जो है बना सकते हैं गुड़ के साथ में तिल को मिक्स कर गज्जक भी बनाया जाता है। अब इसके बाद हम एक और बात करेंगे, यदि कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनसे जो है तिल कभी कभी एलर्जी होने के कारण से जो है काफी लोग जो है, या क्योंकि तिल में थोड़ा सा गर्म तासीर होती है तो काफी लोग इसे डाइजेस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे बॉडी के रिएक्शंस हो सकते हैं कि कुछ लोगों को जो है तिल सूट ना करे। उस कंडीशन में हमारे साथ में एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पास होती है, जो कि उसके साथ में ही होती है मूंगफली। आपने देखा होगा कि जो हम गज्जक यूज करते हैं उसके साथ में दो तरीके की जो गज्जक हैं वो यूज की जाती हैं, प्रयोग में ली जाती हैं। एक जो होती है गुड़ और तिल की गज्जक होती है, और एक और जो होती है वो होती है जिसको हम चिक्की भी बोलते हैं, जो गुड़ और मूंगफली से बनाई जाती है। यह भी पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर है। जो मूंगफली है, अब मूंगफली के इतने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी भारत की जो परंपराएं बनी हुई हैं, जो जिन्हें हम अपने त्योहार के रूप में हम मनाते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। तो अगर हम तिल की गज्जक जो हम दूसरी चिक्की के रूप में यूज करते हैं, मूंगफली की जो गज्जक करते हैं, मूंगफली में इतने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं कि यदि इसमें जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लाइक हम बात करें विटामिन B12 और विटामिन डी, ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो मांसाहारी है या जो नॉन वेजिटेरियंस हैं या नॉनवेज में ही प्रेजेंट होते हैं, मांस में ही प्रेजेंट होते हैं, परंतु हम ये देखेंगे कि मूंगफली के अंदर ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। मूंगफली के अंदर जो लोग अंडा नहीं खाते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मतलब जो शाकाहारी हैं, उनके लिए मूंगफली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो तिल में जो न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक पाए जा रहे हैं, वो हम देखते हैं कि वही सेम न्यूट्रिएंट्स जो है मूंगफली के अंदर भी मौजूद है, और वह एक एवरेज रेट में वहां प्रेजेंट है। तो मूंगफली जो है बहुत ही फायदेमंद है। किस तरीके से फायदेमंद है? पहली चीज कि जो लोग दूध नहीं पीते हैं, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, जिनसे जो है दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उन लोगों को स्पेशली जो है मूंगफली का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली के अंदर वो सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि मिल्क के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से जो मूंगफली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक पार्ट है, और जो कि मोस्टली जो है विंटर में ही खाया जाता है, क्योंकि जो मूंगफली है वह भी जो है गर्म तासीर पर ही आधारित है। तो हम ये देखते हैं कि जो मूंगफली का तेल है, तिल का तेल और मूंगफली का तेल दोनों ही मौजूद होते हैं, और दोनों ही के अच्छा सोर्सेस हैं विटामिन ई के। दोनों में ही विटामिन ई बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन को ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा देता है, फर्टिलिटी फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट फायदा देता है, और इससे जो है हमारी स्किन अच्छी रहती है, और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तिल और
इसके साथ में मूंगफली। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमने देखा कि मूंगफली के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमें जो है अपने इन महत्वपूर्ण जो हमारे ये जो त्योहार के रूप में या हम अक्सर एक दूसरे को दान भेंट कर जो हम ये परंपराओं के रूप में मनाते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, हम अपने स्वास्थ्य के अलावा दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में भी यह सोचें। ये जो है हमारे भारत की परंपराएं हैं जिन्हें हम समझना चाहिए। तो ये दैनिक जीवन में तो नहीं करेंगे, पर आप जो है जो ये हमारे सीजनल जो फ्रूट्स हैं, जो मौसम के आधार पर जो हमारे यह जो खाद्य पदार्थ हैं, हमें इनका जो है उपयोग अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो शरीर की कुछ जरूरी आवश्यकता है, हमारे शरीर के अंदर जो कमियां हो जाती हैं कैल्शियम की, स्पेशली ये दोनों ही चीजें महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, जिसे हम कहेंगे आफ्टर 35 एज और 40 के बाद जो है कैल्शियम और आयरन की कमी होने लगती है, जिससे कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, लेडीज के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पेशली गुड़ का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये भी है कि यह जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी जो है जो होती हैं उनको भी ये सॉर्ट आउट करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन में जो है गुड़ का बहुत अच्छा योगदान होता है। तो इसलिए आप इन सभी चीजों का अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा एक और चीज है कि एक जो ट्रेंड आजकल हमारा बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन शैली का बदलाव। जो हमारी त्योहार जो मनाने का एक तरीका रहा है, उसमें परिवार के जो लोग बैठ के उसमें बैठकर जो है हम सारी जो खाद्य सामग्री हैं उन सभी को बनाते हैं। पर आजकल सभी को लगता है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही हम उसे मार्केट से परचेज कर लेते हैं और उसे फॉर्मेलिटी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन उसके साथ में भी हम ये कहेंगे कि जो सारी जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, क्योंकि जब आप इस चीज को बैठकर या हम अपने घर में ही जब इन चीजों को बनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज भी होती है। आप देखेंगे कि जब आप लड्डू बनाते हैं, जनरली जो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें जब आप लड्डू बनाते हैं तो आपके जो हाथ हैं, अगर आपने मान लीजिए ये लड्डू बनाए, तो आप जो है जो उसका बेस है आप पूरी तरीके से टाइटली उसको पकड़ते हैं और उसको इस तरीके से बांधने की कोशिश बांधते हैं। लड्डू बनाने में ये प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस होने से जो आपके जो फिंगर्स हैं, जो उनके जॉइंट्स हैं, वो मूव होते हैं। और हम एक्यूप्रेशर में तो ये बात जानते ही हैं कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं बॉडी के, वो हमारे हाथों में होते हैं, फिंगर्स में होते हैं। तो ये सब करने से मीन्स जब हम अपने घर में ही ये क्रिया करते हैं या हम इन सब चीजों को अपने घर में ही बनाते हैं, तो इससे हमारी जो है एक जो एक्सरसाइज है वो भी होती है, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी होती है। तो ये एक इनडायरेक्टली एक प्रोसेस है जो हमारी उन परंपराओं का एक आधार है, जो हमारी बॉडी को फिट रखता है। और शायद जो यही चीजें हैं जो आज के समय में बदल चुकी हैं, और हम यह देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम कहते हैं जीवन शैली का बदलाव, लाइफ स्टाइल चेंज, जिसके कारण से जो है हम जो है इतने फिट नहीं है शायद जितने पहले के लोग हुआ करते थे। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगी। तो यही आज का हमारा यह महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी जो परंपराएं हैं, भारत की परंपराएं हैं, आप इन्हें भूलिए नहीं, और इन्हीं परंपराओं के माध्यम से आप दूसरों के बारे में भी सोचिए और खुद भी आप स्वयं भी स्वस्थ रहिए। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।